ओके, सो अभी हम कोड पे मूव कर चुके हैं और कोड की बात करते हैं। तो जैसे हमने अभी पढ़ा है, हमने एक व्हीकल क्लास बना ली है बच्चों, ठीक है, पब्लिक क्लास व्हीकल। उसमें ब्रांड, मॉडल, ईयर, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर्स पास नहीं हुए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें हमने ब्रांड, मॉडल, ईयर तीनों एट्रीब्यूट सेट करा दिया दिस कीवर्ड की हेल्प से। और ये इसका स्टार्ट मेथड है। देखो, कोई भी व्हीकल होगा तो वो चालू तो होगा ना, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। कार हो, बाइक हो, बाइसिकल हो, बाइसिकल में आपको पैडल मार के स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो स्टार्ट मेथड हो गया। स्टॉप, अगर कुछ स्टार्ट हुआ है व्हीकल तो स्टॉप भी होगा। और ये उसका एक गेट डिटेल्स मेथड कि भैया उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या डिटेल्स हैं, जैसे ब्रांड, मॉडल, ईयर, इनको सिंपली रिटर्न करा दो। तो जहाँ से भी कॉल होएगा ये वहाँ पे रिटर्न कर देगा फंक्शन इस स्ट्रिंग को, ठीक है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कार क्लास की। तो कार क्लास में जैसे हमने देखा था, कार क्लास किसको एक्सटेंड करेगी? व्हीकल को, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इनहेरिटेंस हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। क्या यूज़ कर लिया? इनहेरिटेंस। कार में हमने क्या बात की थी? कार में नंबर ऑफ डॉट्स, जैसे किसी कार में 4 होते हैं, किसी में 2 भी होते हैं। सो यहाँ पे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया है। उससे क्या होगा कि जब भी हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम नंबर ऑफ डॉट्स पास कर देंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय, और ये उस ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो मेथड है देखो, ओपन ट्रंक। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि ये कार क्लास के अंदर क्यों लिखा है, ये व्हीकल क्लास के अंदर मेथड क्यों नहीं लिखा। व्हीकल क्लास के अंदर स्टार्ट था, स्टॉप था, तो व्हीकल क्लास के अंदर हमने ओपन ट्रंक मेथड क्यों नहीं लिखा, सिर्फ स्टार्ट और स्टॉप क्यों लिखे? तो बच्चों, कार के अंदर ओपन ट्रंक मेथड इसलिए लिखा है बिकॉज ये कार स्पेसिफिक है। भाई ट्रंक होता है बूट स्पेस, या अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो डिग्गी। तो जो ट्रंक है वो सिर्फ कार में होगा, बाइसिकल में ट्रंक नहीं होता, ठीक है। तो वो कार स्पेसिफिक मेथड है, तो इसलिए कार क्लास के अंदर लिखेंगे उसको, और कहीं पे नहीं, ठीक है। और हमने जो भी काम करना है इस मेथड के अंदर, अभी तो हमने सिंपल चीज लिखी है कि ओपनिंग द कार ट्रंक, ठीक है। तो ये मेथड, और जनरली एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो हम मेथड्स लिखते हैं, जो हमें एक्सपोज करने हैं एक्चुअली बाहर, जिसको हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है, उनको हम पब्लिक बनाते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम प्राइवेट बनाते हैं, ओके। सो हमने कार क्लास में मेथड लिख दिया। और भैया कार ऑब्जेक्ट है तो उसकी भी कुछ डिटेल्स होंगी, राइट, जैसे नंबर ऑफ डॉट्स। ओके, अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अभी सिर्फ इतने पे ध्यान दो, नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है, कि उसमें कितने दरवाजे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, चलो अब इसको ट्रक और बाइसिकल पे बाद में आएंगे, पहले कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे कार इज इक्वल्स टू न्यू कार, और जैसे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा नंबर ऑफ डॉट्स, ठीक है। तो एरर चला गया और ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया कार का। यही सेम चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं, राइट। कार का ही रेफरेंस है, कार का ही ऑब्जेक्ट है सब कुछ। अब मैं कार पे मेथड देखता हूँ कौन कौन से कॉल कर सकता हूँ। तो ऑफकोर्स कार रेफरेंस से मैं वही मेथड्स कॉल कर पाऊंगा जो कार क्लास के अंदर होंगे। गेट डिटेल्स है, ओपन ट्रंक है, तो लेट से मैं पहले ओपन ट्रंक कॉल करता हूँ और फिर मैं गेट डिटेल्स और इसको प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं प्रोग्राम। तो देखो मैंने रन किया, सबसे पहले ओपनिंग द कार ट्रंक प्रिंट हुआ, क्योंकि ये कार क्लास के अंदर जो मेथड लिखा है ओपन ट्रंक, उसको कॉल किया। और नंबर ऑफ डोर्स 4, ठीक है। तो अगर मैं ओपन ट्रंक पे जाऊँ तो इसने यहाँ पे ये प्रिंट करा दिया। और अगर गेट डिटेल्स में इसने क्या किया, नंबर ऑफ डोर्स, और ये नंबर ऑफ डोर्स को इसने अपेंड किया जो इंस्टेंस वेरिएबल्स था, इंस्टेंस वेरिएबल ये वाला, और इसको रिटर्न करा दिया स्ट्रिंग को, ठीक है। तो वही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गई। ये प्रिंट स्टेटमेंट हमने अपना मेन मेथड के अंदर लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो बच्चों, इसको दूसरा तरीका क्या है करने का, ध्यान से समझना। मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का, अब लेकिन रेफरेंस तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसे तो बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, एक्सेस कैसे करूँगा। अब मैं देखना मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हीकल, और यहाँ पे कुछ कार का नाम दे देता हूँ, लेट से थार बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, मैं थार डॉट करता हूँ, थार डॉट करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या क्या मेथड्स या क्या क्या इंस्टेंस वेरिएबल्स में एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी सिर्फ मैं स्टार्ट कर पा रहा हूँ गेट डिटेल्स और स्टॉप। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया कार क्लास का, लेकिन ये तो स्टार्ट और स्टॉप जो मेथड्स हैं, ये जो मेथड्स हैं ये तो व्हीकल क्लास के अंदर है, ये तो कार क्लास के अंदर नहीं लिखे हैं। एग्जैक्टली तो बच्चों फंडा समझो ध्यान से, जिस टाइप का रेफरेंस होगा, किस टाइप का रेफरेंस है, व्हीकल टाइप का रेफरेंस है, तो वो उसी क्लास के जो अंदर एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स या मेथड्स हैं, उन्हीं को ही एक्सेस करेगा। दोबारा, जिस टाइप का रेफरेंस है, किस टाइप का रेफरेंस है, व्हीकल टाइप का रेफरेंस है, तो ये व्हीकल क्लास के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल्स, जो मेथड्स लिखे हैं, ये उन्हीं को ही एक्सेस करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे थार डॉट कर रहा हूँ और अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो ये जो व्हीकल क्लास के अंदर है स्टार्ट, ये वहाँ पे जाएगा। देखो ये व्हीकल क्लास के अंदर वाला जो मेथड स्टार्ट और स्टॉप, ये वो दिखा रहा है, और गेट डिटेल्स। वापस चलते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है, कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज़ की, कि यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके इट्स ओके, हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं तो ये तो होगा ही, कोई एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अभी हमने कार की जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका ब्रांड, उसका नेम, उसका मॉडल, सॉरी नॉट नेम बट मॉडल, उसका ईयर, ये तो कहीं सेट ही नहीं किया। भाई ये चीज़ें तो हमने सेट ही नहीं की ना कार ऑब्जेक्ट बनाते टाइम, जहाँ पे हमने यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे कहीं सेट ही नहीं किया।
कोई नहीं, कर लेते हैं। देखो इसका तरीका क्या है करने का, ध्यान से देखना बच्चों। मैं जाऊंगा कार क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा व्हीकल क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि कार क्लास एक्सटेंड करती है व्हीकल को। मैं देखूंगा कि यहाँ पे ब्रांड, मॉडल और ईयर है, और यहाँ पे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया है जिसके अंदर आप ब्रांड, मॉडल और ईयर पास कर सकते हो। तो मैं कार क्लास के अंदर जाके अब क्या करूँगा, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे ये 3 आर्ग्यूमेंट्स और एक्सेप्ट कर लूँगा। स्ट्रिंग जैसे कि आएगा आपका मॉडल, सो सबसे पहले मैं ब्रांड लिख लेता हूँ। सो बच्चों यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने मॉडल, ईयर और ब्रांड तीनों एट्रीब्यूट्स को इस कार कंस्ट्रक्टर के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ से ध्यान देखना, यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ मैं लिखूँगा अब सुपर। सुपर बताता हूँ क्या है सुपर। बच्चों एक चीज़ को ध्यान से समझ लेना, सुपर जो कीवर्ड है जावा के अंदर, ये इनहेरिटेंस जब होता है तब यूज़ होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है सुपर कीवर्ड के रिलेटेड कि सुपर कीवर्ड जो हम ये लाइन लिखते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर जो पास करते हैं, ये हमेशा फर्स्ट लाइन पे आएगा। आप सुपर को कभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं लिख सकते, सेकंड लाइन या उसके बाद, फर्स्ट लाइन पे आएगा। देख लेते हैं, देखो इसने एरर बोल दिया है, कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर बॉडी। तो ये मतलब पहला जो स्टेटमेंट होगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, सुपर हमेशा पहला होगा, तो सुपर हमेशा टॉप पे आएगा। ध्यान से समझना ये चीज़, ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, ये क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं। चलो इसने एरर मोस्ट प्रोबेबली अपने मेन कोड में दिया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहा है कि यार आपने सिर्फ नंबर ऑफ डोर्स पास किए हैं, जबकि जो आपका कंस्ट्रक्टर है उसे ब्रांड, मॉडल, ईयर भी चाहिए, तो हम वो भी पास कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे ब्रांड, मॉडल, ईयर्स और नंबर ऑफ डॉट्स पास कर दिए हैं। अभी देखना चीज़ें कैसे चलेंगी, ये यहाँ पे जाएगा जब एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम। अब ये कॉल करेगा इस मेथड को, किस मेथड को, सुपर से जो कॉल कर रहा है। और ये बेसिकली कुछ नहीं है, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर कौन सा है, पेरेंट क्लास का। पेरेंट क्लास कौन सी है, जिसको कार क्लास एक्सटेंड कर रही है, मतलब व्हीकल क्लास। तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, कमांड और क्लिक करोगे या कंट्रोल क्लिक करोगे, तो देखो ये आपको ले गया यहाँ पे। और यहाँ पे इसने ब्रांड, मॉडल, ईयर तीनों चीज़ें सेट कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, ये हमने व्हीकल के अंदर लिखी है। और जो नंबर ऑफ डोर्स है, जो हमने ये एट्रीब्यूट एक पास किया था, ये इसने इसी क्लास का जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको सेट कर दिया है। तो सुपर कीवर्ड भी आज आपको क्लियर हो गया होगा। सुपर कीवर्ड हम इनहेरिटेंस के सिनेरियो में यूज करते हैं जब हमें पेरेंट क्लास का या तो मेथड कॉल करना है या उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो इस तरीके से हम सुपर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर जो कीवर्ड होगा, जो सुपर वाली स्टेटमेंट होगी, वो हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, फर्स्ट लाइन पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इनहेरिटेंस में जब हम एक्सटेंड करते हैं किसी क्लास को, तो देखो इसके अंदर ये एक मेथड है गेट डिटेल्स, राइट। क्या नाम है, गेट डिटेल्स। और कार क्लास के अंदर भी सेम नाम से मेथड है गेट डिटेल्स। तो यहाँ पे हम एक एनोटेशन कई बार आप देखोगे यूज कर देते हैं, ओवरराइड। इसका क्या मतलब होता है कि यार ये जो मेथड है ना गेट डिटेल्स, ये जिस क्लास को इसने इनहेरिट किया है, एक्सटेंड किया है, ये सेम मेथड उस क्लास के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओवरराइड लिख देते हैं कि चाइल्ड क्लास ने इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक चीज़ें बढ़िया आ रही हैं। अब देखो, जब मैंने बात की कि कार की डिटेल्स को प्रिंट करा दो, कार की डिटेल्स को प्रिंट करा दो, अभी के लिए अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कार की डिटेल्स प्रिंट करा दो। तो यार कार की डिटेल्स में अभी कार क्लास के अंदर जो गेट डिटेल्स मेथड लिखा है, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ डोर्स प्रिंट हो रहा है, सिर्फ नंबर ऑफ डोर्स, ठीक है। उसमें हमने ना तो ब्रांड प्रिंट कराया, ना मॉडल प्रिंट कराया, ना ईयर। ओके, तो चलो कुछ करते हैं, इस क्लास के अंदर जाते हैं बच्चों, और यहाँ पे हम लिखते हैं, ध्यान से देखना, सुपर डॉट गेट डिटेल्स। देखो उसने खुद सजेस्ट कर दिया, गेट डिटेल्स प्लस ये। अब इसमें क्या होगा, सुपर का मतलब पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास मतलब जो इनहेरिट की हुई है, जो हमारे सिनेरियो में कौन सी है, व्हीकल। तो व्हीकल क्लास के अंदर सुपर का मतलब व्हीकल, व्हीकल के अंदर जो गेट डिटेल्स मेथड है, पहले उसको कॉल करके देखो क्या आता है, और उसमें ये अपेंड कर दो और रिटर्न करा दो फाइनली। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर हमने प्रिंट कराया है, बेसिकली प्रिंट नहीं रिटर्न कराया है, ब्रांड क्या है, मॉडल क्या है एंड ईयर क्या है। और इन चीज़ को हमने रिटर्न करा दिया है कहाँ पे, जहाँ से भी ये मेथड कॉल हुआ है, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ से कॉल हुआ है, तो सुपर डॉट गेट डिटेल्स, अभी मैं कार क्लास के अंदर हूँ, यहाँ से सबसे पहले ये मेथड कॉल हुआ, ब्रांड आया, मॉडल आया, ईयर आया, नंबर ऑफ डॉट्स के साथ अपेंड हुआ, और यहाँ पे हमने करा दिया उसको रिटर्न। और ये रिटर्न कहाँ होगा बच्चों, जहाँ से हमने कॉल किया था, लाइन नंबर 7 पे। और अब देखो इसको रन करते हैं, अब सारी डिटेल्स प्रिंट होंगी। सी, सबसे पहले हमने क्या कॉल किया था, ओपन ट्रंक, तो उसने प्रिंट कराया ओपनिंग द कार ट्रंक। उसके बाद उसने ब्रांड टोयोटा, मॉडल जो भी है, ईयर जो भी है, नंबर ऑफ डोर्स 4। परफेक्ट, चीज़ें समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, गुड गुड। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने सिंपल कार क्लास का ही रेफरेंस है और कार क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, उससे हमने ओपन ट्रंक कॉल किया और कार डॉट गेट डिटेल्स मेथड कॉल कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने व्हीकल क्लास का रेफरेंस बनाया है, ऑब्जेक्ट तो कार का ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि कार की बात हो रही है। अब बात आती है कि जी यहाँ से हम क्या करें, तो अब हम एक्चुअली जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वैसे करते हैं। सबसे पहले कोई भी व्हीकल क्या होगा बच्चों, सबसे पहले होगा व्हीकल स्टार्ट, भाई सबसे पहले स्टार्ट होगा।
और कहीं जाके सारा काम कुम करने के बाद हम इसे स्टॉप करेंगे, ठीक है। इस बीच में कुछ होगा, इस बीच में कुछ होगा, राइट, स्टार्ट और स्टॉप के बीच में, ओके। अब मान लो आप बोलो कि यार मेरे को करना है कार का ट्रंक ओपन, तो आप बोलोगे थार डॉट। अब आप बोलोगे कि इसमें तो ओपन ट्रंक मेथड ही मेरे को नहीं दिख रहा, मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि व्हीकल क्लास का रेफरेंस है। व्हीकल क्लास के रेफरेंस से मैं व्हीकल क्लास के मेथड और उसके इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ अगर वो प्राइवेट नहीं है तो, बट यहाँ तो मैं नहीं कर पा रहा ओपन ट्रंक। तो देखो बच्चों, उसके लिए हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझना बहुत। हम सबसे पहले ऐसे ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, थार लिखेंगे, ठीक है, और थार से पहले ऐसे ओपन क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम बोलेंगे कि ये थार जो है इसको टाइप कास्ट कर दो कार में। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पे डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास आ गया ओपन ट्रंक गेट डिटेल्स भी, ठीक है, और स्टार्ट और स्टॉप भी आ रहे हैं, राइट, स्टार्ट और स्टॉप भी आ रहे हैं क्योंकि वो तो एनीवेज हम कर ही लेंगे। इस पे भी आऊँगा ये कैसे होता है एक्सेस, ठीक है। तो मैंने ओपन ट्रंक कर दिया, तो अब देखो मेरे को ओपन ट्रंक एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये जो थार ऑब्जेक्ट था, थार रेफरेंस था व्हीकल टाइप का, इसको मैंने बोल दिया कि कार में टाइप कास्ट कर लो। अच्छा, ये सेफ टाइप कास्टिंग क्यों है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगी, ये समझो। इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट तो कार का ही बना रहे हैं ना भाई, ऑब्जेक्ट तो कार का बना रहे। तो हमने कहा कि जो व्हीकल टाइप का जो रेफरेंस है उसको सेफली हम कार के रेफरेंस समझ लो उसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ओपन ट्रंक मेथड कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला मेथड था बच्चों, यहाँ पे आप जब कार डॉट कर रहे हो तो देखो ओपन ट्रंक कार का मेथड है, गेट डिटेल्स कार में है, स्टार्ट जो है वो व्हीकल में है, स्टॉप जो है वो व्हीकल में है। तो इससे क्या समझे, इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि जो कार क्लास है जिसमें हम व्हीकल को इनहेरिट कर रहे हैं, तो इस कार क्लास के रेफरेंस से हम व्हीकल क्लास के मेथड्स को, पब्लिक मेथड्स को या प्रोटेक्टेड मेथड्स को, पब्लिक वेरिएबल्स को या प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने इनहेरिटेंस यूज किया है। ये होता है फंडा इनहेरिटेंस का। ये जो मेथड है स्टार्ट स्टॉप, ये है व्हीकल क्लास के अंदर। हमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, रेफरेंस किसका बनाया, सब कुछ कार का, लेकिन हम कार के रेफरेंस से व्हीकल का स्टार्ट और व्हीकल का देखो स्टॉप भी एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि हमने कार क्लास में बच्चों व्हीकल को इनहेरिट किया है। तो इससे क्या होता है, व्हीकल के जो भी नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स होंगे, नॉन प्राइवेट मेथड्स होंगे, नॉन प्राइवेट का मतलब प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, पब्लिक, वो हम सारे एक्सेस कर सकते हैं, सारे एक्सेस कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मैं यहाँ से प्राइवेट हटा दूं तो अब देखते हैं कि कार क्या एक्सेस कर पा रहा है। देखो कार ब्रांड को एक्सेस कर पा रहा है, सजेशन में आ गया ब्रांड, तो यहाँ पे मैं कुछ भी ब्रांड दे सकता हूँ, हो गया ना एक्सेस, क्योंकि हमने प्राइवेट हटा दिया। यहाँ पे जो रेफरेंस है वो व्हीकल का नहीं है ना, ऑब्जेक्ट व्हीकल का है, सब कुछ कार का है, यहाँ पे व्हीकल कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बट कार से आप जो आपकी पेरेंट क्लास है, जो आपकी सुपर क्लास है, उसके नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइवेट मेथड्स एक्सेस कर सकते हो। नॉन प्राइवेट मतलब प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट या पब्लिक। ये डिफॉल्ट है जब कुछ नहीं लिखा, ये प्रोटेक्टेड है जब प्रोटेक्टेड लिखा, और ये होता है पब्लिक जब हमने पब्लिक लिखा, ठीक है। बट हमने पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल्स को हम प्राइवेट बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वापस से प्राइवेट किया और देखो इसने वन रिलेटेड प्रॉब्लम सजेस्ट कर दिया क्योंकि अब हम ब्रांड क्योंकि प्राइवेट है तो हम एक्सेस नहीं कर सकते, और इसको तो हम रेफरेंस, व्हीकल के रेफरेंस से भी हम ब्रांड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या किसी भी एट्रीब्यूट को, इंस्टेंस को, क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। गुड गुड गुड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। आपको टाइप कास्टिंग समझ आ गई है कि कैसे हम टाइप कास्ट करके उस पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर मेथड को या एट्रीब्यूट को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं थ्रू टाइप कास्टिंग, ठीक है। ओके, चलो अब एक चीज़ और समझते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने एक चीज़ समझी कि जब हम थार डॉट स्टार्ट कर रहे हैं, थार डॉट स्टॉप कर रहे हैं, अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि यार जब हम थार से एक्सेस कर रहे हैं तो बेसिकली ये जो मेथड्स आ रहे हैं स्टार्ट स्टॉप गेट डिटेल्स, ये थार, ये व्हीकल क्लास के अंदर जो मेथड्स हैं ये वो हैं। तो हम गेट डिटेल्स को एक बार कॉल करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं हमें प्रिंट क्या होता है इस पर्टिकुलर लाइन पे। चलो रन करते हैं। देखो मैंने ये रन किया और इसने एक्चुअली व्हीकल स्टार्ट किया क्योंकि हमने स्टार्ट मेथड कॉल किया लाइन नंबर 10 पे, फिर इसने लाइन नंबर 12 पे प्रिंट करा दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने नंबर ऑफ डोर्स भी प्रिंट करा दिए, जबकि थार क्लास के अंदर जो गेट डिटेल्स मेथड है वो तो सिर्फ 3 चीजें प्रिंट करा रहा है, ब्रांड, मॉडल और ईयर। वो तो नंबर ऑफ डोर्स प्रिंट नहीं करा रहा। नंबर ऑफ डोर्स तो कार क्लास के अंदर जो मेथड है गेट डिटेल्स वो प्रिंट करा रहा है। तो ये हुआ क्या है, ये क्या हुआ है? हमने तो ये पढ़ा था अभी तक कि जो आप पेरेंट क्लास का जब रेफरेंस बनाओगे तो उसका ही मेथड कॉल होगा। यस, हमने यही पढ़ा था, बट अब यहाँ पे एक नया इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है, उसको ध्यान से समझो बच्चों। जब आप कोई एक ओवर रिडन मेथड कॉल करते हो पेरेंट के रेफरेंस से, एग्जाम्पल से समझो, व्हीकल क्लास के अंदर गेट डिटेल्स एक मेथड है, ये अभी मैं व्हीकल क्लास पे हूँ, ठीक है। इसके अंदर गेट डिटेल्स मेथड है, मैं गया इसकी इंप्लीमेंटेशन पे। अच्छा, आप किसी भी क्लास की इंप्लीमेंटेशन पे यहाँ से भी जा सकते हो, जो साइड में एरो बना हुआ है ना, इस पर क्लिक करो, थर्ड लाइन पे इधर,
यहाँ पे इसने दिखा दिया, तो मैं कार पे यहीं कहीं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये जो आपके आईडीज होते हैं उनकी एक अच्छी बात होती है कि वो आपको बहुत फास्ट कर देते हैं चीज़ें, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा करते हैं। तो कार क्लास व्हीकल को एक्सटेंड कर रही है, और ये मेथड ओवरराइड किया हमने। गेट डिटेल्स मेथड कहाँ था, व्हीकल में भी था, और मैंने इसीलिए आपको एनोटेशन समझाई, ये मेथड ओवरराइड कर रही है कार क्लास। तो बच्चों फंडा ध्यान से समझना, जब आप पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाते हो तो पेरेंट क्लास के मेथड को जब आप कॉल करते हो, अगर वो किसी चाइल्ड क्लास में है तो चाइल्ड क्लास वाला मेथड कॉल होगा। चाइल्ड क्लास वाले मेथड को प्रायोरिटी मिलेगी। कौन सी चाइल्ड क्लास को, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसका ऑब्जेक्ट बनाया है। जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, कार का, रेफरेंस किसका है, व्हीकल का। ठीक है, तो जब हमने थार डॉट गेट डिटेल्स किया तो इसने सबसे पहले ऐसे अज्यूम करो, ऐसे समझो, इसने चेक किया कि जो गेट डिटेल्स मेथड है वो क्या जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है उसमें है। हाँ जी उसमें है, तो उसी को ही कॉल कर दिया। अगर मान लो ये नहीं होता, ये नहीं होता मेथड, तो फिर ये पेरेंट क्लास मतलब व्हीकल पे ही जाके उसी का ही मेथड एक्सेस करता। तो मैं कैसे कह रहा हूँ अभी ध्यान से समझो। अगर मान लो मैं इस मेथड को कमेंट कर देता हूँ, अब देखना क्या होगा। इसने एरर नहीं दिया है कहीं पे भी। क्यों एरर नहीं दिया, क्योंकि हमारे कोड को पता है कि भाई हमने कार क्लास के अंदर व्हीकल का कोड इनहेरिट किया है, व्हीकल की प्रॉपर्टीज इनहेरिट की है, उसका बिहेवियर इनहेरिट किया है। बिहेवियर होता है बच्चों बेसिकली मेथड्स या फंक्शंस। तो कार डॉट गेट डिटेल्स जब हमने लाइन नंबर 7 पे किया कार के अंदर, हाउएवर गेट डिटेल्स अभी हमने कमेंट कर दिया है, बट ये पेरेंट वाला गेट डिटेल्स मेथड कॉल कर देगा जो हमारा व्हीकल क्लास के अंदर है। देखो रन करके देखते हैं। सी, इसने इस बार नंबर ऑफ डोर्स प्रिंट नहीं कराए, ईयर मॉडल ब्रांड, ईयर मॉडल ब्रांड, क्योंकि जो हमारी पेरेंट क्लास है व्हीकल उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने गेट डिटेल्स के अंदर रिटर्न कराया ब्रांड, मॉडल और ईयर। तो इसने यहाँ पे, क्योंकि हमने कमेंट कर दिया था, तो यहाँ पे एक्चुअली इसने व्हीकल क्लास के अंदर जो मेथड है गेट डिटेल्स वो कॉल किया। जैसे ही हम इसको वापस से कमेंट हटाएंगे, अनकमेंट करेंगे, अगर वापस से रन करें तो देखो अब वापस से ये अपना जो नंबर ऑफ डोर्स है वो प्रिंट करा देगा। क्योंकि अब कौन सा मेथड कॉल हुआ एक्चुअली, जो हमने ओवरराइड किया है क्लास मेथड के अंदर, क्लास के अंदर, सॉरी कार क्लास के अंदर, जो हमने ओवरराइड किया है कार क्लास के अंदर। तो बच्चों आई होप अब आपको ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो जनरली जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं ना बच्चों, तो बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है वो यही होती है कि हम हमेशा रेफरेंस का, जो पेरेंट क्लास होती है उसका रेफरेंस बनाते हैं और ऑब्जेक्ट उसी क्लास का बनाते हैं जिसका हमें बनाना हो। तो जनरली हम ऐसे नहीं करते। इसको मैंने कमेंट कर दिया। ओपन ट्रंक कैसे कॉल किया, इस तरीके से। अच्छा, और अब हमने थार डॉट गेट डिटेल्स की तो उसकी डिटेल्स आ गई। चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, चाइल्ड क्लास कौन सी है, कार क्लास। इसमें गया, 1 सेकेंड, इसमें क्यों नहीं गया, हाँ वो उसमें नहीं जाएगा क्योंकि वो हमें वैसे सजेस्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में सबसे पहले ये जाएगा चाइल्ड क्लास पे। देखो रन कर लेते हैं एक बार वापस से। तो इसने नंबर ऑफ डोर्स, तो सबसे पहले ये जाएगा जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे बच्चों कार क्लास के अंदर, और कार क्लास के अंदर जैसे ही जाएगा तो सबसे पहले सुपर डॉट गेट डिटेल्स करेगा, क्योंकि सुपर का मतलब पेरेंट क्लास मतलब व्हीकल क्लास। तो व्हीकल क्लास के अंदर जो गेट डिटेल्स मेथड है सबसे पहले वहाँ जाएगा, जो काम करना होगा वो करेगा। यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न किया, कार क्लास पे वापस आया, ये अपेंड किया और रिटर्न कर दिया, और हमने यहाँ पे अपना डेटा जो भी आया रिटर्न होकर स्ट्रिंग को प्रिंट करा दी। सो ये फंडा है इनहेरिटेंस का। और यहाँ पे आपने क्या बोला कि कार को स्टॉप कर दो, बेसिकली थार डॉट स्टॉप। तो यहाँ से अब आपको एक चीज़ समझनी है। अब जो कॉमन मेथड्स हैं, जो कॉमन इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, वो आप बच्चों लिख देते हो पेरेंट क्लास के अंदर। जैसे ब्रांड, मॉडल, ईयर, ट्रक में, कार में, बाइसिकल में कॉमन है तो आपने व्हीकल के अंदर लिख दिया। जो कॉमन मेथड्स हैं जैसे डिटेल्स, यार हर एक की डिटेल है ना, ब्रांड, मॉडल, ईयर सबका चाहिए, तो कॉमन यहाँ पे लिख दिया। और जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है वो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर सुपर से कॉल करके और इसी में ही साथ में रिटर्न करा दी। जैसे कार स्पेसिफिक नंबर ऑफ डोर्स है और सुपर डॉट गेट डिटेल जेनेरिक है, ठीक है, वो सुपर क्लास लेवल पे हो रहा है, कॉमन है, तो यहाँ पे हमने इसको यूज़ कर लिया। सुपर कीवर्ड हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी यूज़ किया और हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, राइट। तो सिमिलरली स्टार्ट, स्टॉप, गेट डिटेल्स, ये ट्रक, बाइसिकल, कार, कोई भी आप व्हीकल उठाओगे सब में होता है ये, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मैं एक ट्रक का भी इसमें वो बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बच्चों मेरा ट्रक भी तैयार है, ठीक है। और देखो मैंने व्हीकल टाइप जो पेरेंट क्लास है उसी टाइप का रेफरेंस बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट मैंने ट्रक का बनाया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ट्रक का ही, भाई ट्रक की बात हो रही है तो उसी का ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, राइट। और ट्रक डॉट स्टार्ट, तो स्टार्ट हो गया, व्हीकल क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड कॉल हो गया। गेट डिटेल्स अभी हमने पढ़ा, पेरेंट क्लास का रेफरेंस है लेकिन चाइल्ड क्लास ट्रक है, देखते हैं ओवरराइड कर रखा है क्या ट्रक क्लास के अंदर। सी, गेट डिटेल्स यहाँ पे भी है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो सुपर के थ्रू एक्सेस कर ली, और इसमें क्योंकि यूनिक इसका क्या है खुद का, लोड कैपेसिटी, राइट। ट्रक के अंदर लोड कैपेसिटी यूनिक है, तो वो हमने अलग से ट्रक क्लास के अंदर ही यहाँ पे इसमें अपेंड कर दिया, प्लस साइन यूज करके, प्लस सिंबल। वापस अपने मेन फंक्शन पे आए। अब हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रक डॉट गेट डिटेल, सबसे पहले ट्रक क्लास के अंदर जाएगा, उससे फिर सुपर से जाएगा व्हीकल क्लास के अंदर, और वैसे रिटर्न करके यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। और देखो यहाँ पे हमने क्या की है, टाइप कास्टिंग स्पेसिफिक टू ट्रक, ठीक है, क्योंकि ट्रक किस टाइप का था, ट्रक था व्हीकल टाइप का, उसको हमने कन्वर्ट किया ट्रक टाइप के रेफरेंस में।
ये भी था व्हीकल टाइप का, इसको टाइप कास्ट किया ट्रक टाइप में और फिर हमने लोड मेथड कॉल कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब हम कर सकते हैं क्योंकि हमने उसको टाइप कास्ट कर लिया। तो अब एक्चुअली हम टाइप कास्ट करने के बाद, टाइप कास्टिंग से पहले सिर्फ हम व्हीकल क्लास के मेथड्स को या एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने टाइप कास्ट किया तो व्हीकल क्लास के साथ साथ जो ट्रक क्लास के मेथड्स या एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी एक्सेस कर पाएंगे, पेरेंट के भी और खुद के भी, ठीक है। और फाइनली ट्रक डॉट स्टॉप। तो अब इसको एक बार फाइनली हम रन करते हैं। परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, व्हीकल स्टार्टिंग क्योंकि ट्रक स्टार्ट हुआ, ब्रांड फोर्ड मॉडल ये यही है राइट, ट्रक का मोड ब्रांड ये सब। उसके बाद लोडिंग द ट्रक क्योंकि हमने क्या किया, टाइप कास्ट करके लोड मेथड कॉल किया, तो ट्रक के अंदर लोड मेथड लिखा हुआ है, देखो ये ट्रक क्लास है, इसके अंदर ये लोड मेथड है, ये प्रिंट हुआ लोडिंग द ट्रक। और फाइनली हमने व्हीकल को स्टॉप किया तो व्हीकल इज स्टॉपिंग। परफेक्ट, कूल। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छे से समझ में आ रही हैं। राइट, गुड, वी आर गुड सो फार। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड ज़रूर करूँगा, जब आप इनहेरिटेंस यूज़ करो तो हमेशा पेरेंट क्लास का रेफरेंस बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आप उसी क्लास का बनाओगे जिसका आपको मेथड या एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है, बट जो आप रेफरेंस बना रहे हो वो आप बनाओगे पेरेंट क्लास का। और ये इंडस्ट्री में यूज्ड, हैवीली यूज प्रैक्टिस है, ठीक है, ये बहुत जगह यूज़ होता है और मेन पर्पस भी यही होता है इसका, ठीक है। वो हम आगे जाके आपको समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये इनकैप्सुलेशन में जैसे जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आपको क्या प्रैक्टिस फॉलो करनी है, तो आज की ट्यूटोरियल में जो मैं एक प्रैक्टिस बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो तो जो आप रेफरेंस बनाओगे वो पेरेंट क्लास का बनाओगे, ठीक है। इसका यूज़ आपको दिखेगा और बहुत शानदार यूज़ होता है इसका। अच्छा, एक जो मेन पर्पस कह लो आप इसका इनहेरिटेंस का, वो ये होता है बच्चों कि इसमें ना कोड रीयूजेबिलिटी होती है। क्या मतलब है उसका, अब कोड से समझते हैं। देखो, ये जो ब्रांड मॉडल ईयर है ये मैंने किस क्लास में लिखा है, व्हीकल क्लास में लिखा है। अब यार हर व्हीकल का अपना एक ब्रांड होगा, मॉडल होगा, ईयर होगा, ठीक है। उसमें स्टार्ट मेथड आएगा, उसमें स्टॉप मेथड भी आएगा, उसका गेट डिटेल्स भी आएगा। भाई हर व्हीकल में ब्रांड होगा, मॉडल होगा, उसका ईयर होगा, हर व्हीकल स्टार्ट भी होगा, स्टॉप भी होगा, और उसका हम गेट डिटेल्स मेथड भी होगा एक, जो हमें उसकी डिटेल्स रिटर्न कर देगा। तो ये सारी चीज़ें, जितना ये पूरा कोड बेस है बच्चों, ये हर व्हीकल पे अप्लाई होता है, राइट। हर व्हीकल के लिए एप्लीकेबल है, बी इट अ कार, ट्रक, बाइसिकल या और कुछ भी ले लो, ट्रैक्टर वगैरह, राइट। तो अब इतना कोड, ये पूरा कोड, हमारे पास दो चॉइस थी कि या तो हम इतने पूरे कोड को कार में भी डाल दें, यहाँ पे भी लिख दें सारा साथ साथ, ट्रक में भी डाल देंगे ये सारी चीज़ें, और बाइसिकल में भी डाल देंगे, ठीक है। अब आप समझो कि हम सेम चीज़ें ब्रांड, मॉडल, ईयर कार में भी लिख रहे हैं, ट्रक में भी लिख रहे हैं, बाइसिकल में भी लिख रहे हैं, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड भी बाइसिकल में लिख रहे हैं, ट्रक में, कार में। तो समझ रहे हो, हम सेम कोड को हर क्लास के अंदर रिपीट कर रहे हैं, हर क्लास के अंदर हम डुप्लीकेट कोड बेसिकली लिख रहे हैं। इसको रिडंडेंट कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडंडेंट कोड, ठीक है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अलग क्लास बनाओ, उसके अंदर सारी कॉमन चीज़ें, सारे कॉमन बिहेवियर्स, मेथड्स को बिहेवियर्स बोलते हैं, ठीक है, वो लिखो। इंस्टेंस वेरिएबल्स जो कॉमन है वो लिखो, उनको प्राइवेट बनाओ, मेथड्स को पब्लिक बनाओ, और एक अलग क्लास के अंदर लिख दो, और उस क्लास को आप इनहेरिट कर लो जो भी आप क्लासेस लिखना चाहते हो, जैसे कार, ट्रक, बाइसिकल, ट्रक एक्सटेंस व्हीकल, बाइसिकल एक्सटेंस व्हीकल, ठीक है, कूल। अच्छा, इनहेरिटेंस कुछ तरह की होती हैं, ठीक है, जिसमें से आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू डू दिस एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, ठीक है। और अगर नहीं आता है समझ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू राइट एनीथिंग, योर डाउट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। बट मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्लास है बच्चों, ध्यान से समझना, मेरे पास एक क्लास ए, ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, और एक क्लास है मेरे पास लेट्स से बी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, क्लास सी बनाई एक, और मैंने बोल दिया एक्सटेंड्स ए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंटेक्स याद कर लेना, ठीक है, ऐसे होता है एक्सटेंड, ठीक है। मैंने बोल दिया एक्सटेंड्स ए, और अब मैंने कुछ कुछ कोड लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैंने कर दिया। बट बच्चों आप अगर सोचोगे कि एक क्लास में मैं दो क्लासेस को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से या कुछ भी, तो यार ये नहीं होता जावा के अंदर। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से आ रहे हो तो वहाँ पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, वहाँ पे इस तरीके से आप एक क्लास के अंदर दो क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हो। जावा में ये नहीं होता, जावा में ये नहीं होता। जावा में बच्चों आप एक क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हो। तो अगर या तो आप एक्सटेंड्स ए ही कर सकते हो या आप एक्सटेंड्स बी ही कर सकते हो, आप दो या दो से ज़्यादा क्लासेस इनहेरिट जावा के अंदर नहीं कर सकते। ये इंटरव्यू का फेमस क्वेश्चन होता है, इसको दिमाग में डाल लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको हम, अगर आप टेक्निकल टर्म में पूछोगे तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जावा बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। एक से ज़्यादा क्लासेस को आप इनहेरिट नहीं कर सकते जावा के अंदर, एज सिंपल एज दैट, फुल स्टॉप। तो इसी से बचने के लिए हमारे पास एक नई चीज़ आती है जावा के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंटरफेसेस,
क्या बोलते हैं, इंटरफेसेस। इंटरफेस होता है, इंटरफेस को यूज़ करके आप एक से ज़्यादा इंटरफेस को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट अब ध्यान से समझना, जब हम इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ अभी। मान लो मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस, सिंटेक्स देखना, मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस लिया ए। अब मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ बी। अगर मुझे बी में ए को इनहेरिट करना है तो मैं लिखूँगा इम्प्लीमेंट्स ए, हो गया। एक्सटेंड्स नहीं लिखूँगा। जब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो एक्सटेंड्स आता है, जब एक क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो इम्प्लीमेंट्स आता है। जब सेम टाइप को इनहेरिट करता है तो एक्सटेंड्स आएगा, जब एक टाइप दूसरे टाइप को इनहेरिट करता है तो इम्प्लीमेंट्स आएगा। तो यहाँ पे ये तो क्लास है बी, ए इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स। अगर एक इंटरफेस में और लिखूँ, मान लो सी, और मुझे ए को इनहेरिट करना है तो मैं एक्सटेंड से लिखूँगा। क्यों? क्योंकि सी भी इंटरफेस है, ए भी इंटरफेस है तो एक्सटेंड्स, लेकिन यहाँ पे एक इंटरफेस है दूसरा क्लास है तो ये आएगा इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, गुड। इंटरफेसेस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना, खुद से नई चीज़ें समझ में आएंगी। वैसे मैं कवर 100% करूँगा, बट दिस इज़ योर होमवर्क। एक तो आपको इंटरफेसेस पढ़ना है और दूसरा मैंने कुछ भी बताया था थोड़ी देर पहले, वो पढ़ना है। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए और आपको इनहेरिटेंस अब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, और यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करो। उससे क्या होता है, जब आप लोग कमेंट करते हो ना यार, तो वो बहुत हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, और एनर्जी के साथ वीडियोज़ बनाने का, ट्यूटोरियल्स बनाने का, अपलोड करने का बहुत मन करता है। ठीक है, सो यार ये सब चीज़ें आप ही के लिए हैं, सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रही है, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ, अच्छी चीज़ें सीख पाओ, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ पाओ। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है यार, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखो यार। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत मोटिवेट होता हूँ मैं ऑनेस्टली उन कमेंट से। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ वो भी कमेंट करो, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। और अच्छी चीज़ समझ में आ रही है, अच्छे पॉइंट्स हैं आपके पास, तो प्लीज़ वो भी कमेंट करो। ठीक है, आपका फीडबैक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कलीग्स के साथ शेयर करो, वो भी सीख पाएंगे। ठीक है, बस यही बोलना था एंड में। थैंक यू सो मच, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। अगेन कुछ भी डाउट्स हैं फील फ्री टू पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन। और यार कुछ भी अच्छा लग रहा है कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।